skew symmetric determinant. A determinant of a skew symmetric matrix of order E0 अगर ऑड ऑर्डर का स्क्यू सिमेट्रिक हो मैट्रिक्स तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो होता है वो 0 होता है. कैसे? एग्जांपल हियर डिटरमिनेंट ऑफ 0 b minus c minus b 0 a c minus a 0 इक्वल टू 0. ये कैसे होगा? पहले हम इसका टेस्ट करेंगे कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है. तो डेल्टा इक्वल टू 0 b माइनस सी माइनस बी 0 a c माइनस a 0. तो डेल्टा डैश निकाल दो. डेल्टा डैश जो है वो ट्रांसपोज कर दिए तो 0 b माइनस सी माइनस बी 0 a c माइनस a 0 आया. माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस से जब मल्टीप्लाई किए तो देखिए कि ये वैल्यू जो है डेल्टा के बराबर आ गया. तो डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा एंड माइनस डिटरमिनेंट ऑफ डेल्टा दोनों इक्वल हो गए. दैट इज 2 डेल्टा इक्वल टू 0. तो डेल्टा इक्वल टू 0 मींस डिटरमिनेंट ऑफ दिस इक्वल टू 0 होगा. तो हियर देन डिटरमिनेंट ऑफ इतना इक्वल टू 0. तो कह सकते हैं कि कोई भी सिमेट्रिक ये सिमेट्रिक डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर का लेंगे तो उसका वैल्यू जो है 0 होगा. इसका एक और बेस्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं. इसका एक बेस्ट एग्जांपल हो सकता है हियर कि डेल्टा इक्वल टू हम कंसीडर करें 0 x y एंड माइनस x 0 z एंड माइनस y माइनस z 0. इसका भी वैल्यू 0 होगा. चूंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है इसका डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं और इसका डेल्टा एल ट्रांसपोज निकालेंगे माइनस करेंगे वो दोनों बराबर हो जाएगा. तो हम कहेंगे कि इसका डिटरमिनेंट वैल्यू जो है वो 0 होगा. हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि डिटरमिनेंट वैल्यू 0 होगा. नो क्वेश्चन. नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट आर सच दैट aij इक्वल टू aji. वैसे डिटरमिनेंट जिसका aij इक्वल टू aji हो जाए मींस ट्रांसपोज करने पर दोनों इक्वल हो जाए तो उसका डिटरमिनेंट हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं. ये जो है फॉर्म हुआ AHG HBF GFC. इसका ट्रांसपोज करेंगे तो भी हमारा वही डिटरमिनेंट मिलेगा. अगर हम इसका ट्रांसपोज कर दें तो AHG HBF GFC. अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें रो को कॉलम में कॉलम को रो में तो हमारा डिटरमिनेंट्स जो है सेम मिलेगा. तो इसका डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट वैल्यू लिख सकते हैं ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर. इसमें हम वैल्यू ABC के जगह पर जो भी पॉइंट्स होंगे डाल देंगे. FGH के जगह पर जो वैल्यू होंगे वो रख देंगे और ये डायरेक्ट इस रिलेशन का हम यूज करके हम इसका वैल्यू निकाल सकते हैं. नो क्वेश्चन. डिटरमिनेंट. A determinant is called circulant. Its row or column are cyclic shifts. What is cyclic? Of the first row or column. देखो cyclic shifts के मतलब होता है जैसे ABC, BCA, CAB. Here ABC देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ABC का जो ऑर्डर है वो BCA फिर उसके बाद ये BCA का है फिर हमारा CAB का है. तो दैट इज ए साइक्लिक ऑर्डर. तो ये जब साइक्लिक ऑर्डर में हो तो इट कैन बी शोड वैल्यू इज. इसका डायरेक्ट हम वैल्यू लिख सकते हैं वो माइनस बाहर AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC. ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं इस तरह के डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए. बहुत इंपॉर्टेंट ये है. डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं. नो क्वेश्चन. अगर डिटरमिनेंट का फॉर्म इस तरह का हो 1 1 1 ABC BC AC AB. इसी को हम मल्टीप्लाई ABC से कॉरस्पॉन्डिंग करके सॉल्व करेंगे तो ये भी फॉर्म आएगा 1 1 ABC A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर. ये दोनों इक्वल डिटरमिनेंट्स है. तो ये अगर इस तरह का फॉर्म डिटरमिनेंट्स का हो तो इसका डायरेक्ट हम डिटरमिनेंट्स निकाल सकते हैं वो A माइनस B B माइनस C C माइनस A. ये कैसे फॉर्मूला आया? इसको सॉल्व करने के लिए हम दो कॉलम को
माइनस कर देंगे। तो अगर इसको इसमें माइनस, इसको इसमें माइनस कर दे, उसके बाद हम 1 लेकर सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आएगा। सिमिलरली अगर ये फॉर्म हो डिटर्मिनेंट्स का 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो इसका डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हो। a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी होगा। सिमिलरली वी कैन फाइंड इसी तरह के अगर ये फॉर्म हो 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, तो इसका भी हम डायरेक्ट डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। a माइनस बी, बी माइनस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। हम डायरेक्ट इस तरह के फॉर्म्स अगर कोई फॉलो करे तो हम डायरेक्ट उसका वैल्यू डिटर्मिनेंट्स का लिख सकते हैं। नो क्वेश्चन, नो डाउट। डिटर्मिनेंट्स जब मल्टीप्लाई करेगा तो ये 4 मेथड से मल्टीप्लाई करेगा। 4 मेथड में हम पहला मेथड बता रहे हैं कि रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन ये कैसे करेगा। तो रो बाय कॉलम मल्टीप्लिकेशन जब हम करा रहे हैं तो हियर रो जो है इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 और a3 b3 c3 ये रो हमारा होगा। रो का मल्टीप्लाई कॉलम से, तो फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई हम कॉलम से करेंगे। तो हियर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई जो है वो कॉलम से इस तरह होगा। a1 b1 c1 का मल्टीप्लाई l1 m1 n1 से, तो दैट इज a1 l1 प्लस b1 m1 प्लस c1 n1 एंड सेकेंड रो a2 b2 c2 का मल्टीप्लाई l1 m1 n1 से, तो दैट इज a2 l1 प्लस b2 m1 प्लस c2 n1 एंड थर्ड रो a3 b3 c3 का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम l1 m1 n1 से corresponding। तो हियर a3 l1 प्लस b3 m1 प्लस c3 n1। इसी तरह से फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे। तो सेकेंड कॉलम हमारा इसमें l2 m2 n2 है, तो दैट इज वी कैन राइट a1 l2 प्लस b1 m2 प्लस c1 n2 एंड सेकेंड रो का मल्टीप्लाई जब सेकेंड कॉलम से कराएंगे दैट इज a2 l2 प्लस b2 m2 प्लस c2 n2 एंड a3 थर्ड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे तो a3 l2 प्लस b3 m2 प्लस c3 n3। इसी तरह से c3 n2। इसी तरह से आप थर्ड को इसमें फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई थर्ड कॉलम से कराएं, सेकेंड का फिर थर्ड से कराएं एंड थर्ड का थर्ड से कराएं। तो दैट इज a1 l3 प्लस b1 m3 प्लस c1 n3 एंड a2 l3 प्लस b2 m3 प्लस c2 n3 एंड अगेन a3 l3 plus b3 n3 plus c3 n3। that is a multiplication of row by column multiplication। ये जो है multiplication हमारा row by column multiplication हुआ। product of two determinants using row by row multiplication। row by row multiplication जब करेंगे तो ये रो है, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा, फिर ये रो का मल्टीप्लाई इस रो के साथ होगा, फिर हमारा इस रो का मल्टीप्लिकेशन इस रो से इस तरह से हम करेंगे। तो फर्स्ट इस रो का मल्टीप्लिकेशन जब हम इसके साथ कराते हैं दैट इज a1 l1 प्लस b1 l2 प्लस c1 n3। फिर हमारा सेकेंड रो का हम इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो हियर a2 l1 and plus b2 l2 plus c2 l3 एंड सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फिर हम थर्ड रो का मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो a3 l1 प्लस b3 l2 और प्लस c3 l3। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट रो इन सेकेंड रो, तो हियर a1 into m1 प्लस b1 into m2 प्लस c1 into m3
and A2 into M1 plus B2 into M2 plus C2 into M3। इसी तरह से एक थर्ड एलिमेंट A3 into B1, B3 into N2 and C3 into N3। सिमिलरली नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन जो है A1 B1 C1 का N1 N2 N3 के साथ, तो हियर A1 N1 and B1 N2 and C1 N3 and A2 N1 and B2 N2 and C2 N3। उसी तरह से A3 N1 प्लस B3 N2 प्लस C3 N3। ये जो मल्टीप्लिकेशन हुआ इसको रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। फिर से एक बार इसको समझ लीजिए, A1 B1 C1 का L1 L2 L3 से मल्टीप्लाई, फिर A1 A2 B2 C2 का हमारा L1 और ये L1 L2 L3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इसी तरह से A3 B3 C3 का L1 L2 L3 के साथ मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली फिर ये तीनों रो का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, सेकेंड रो के साथ, दैट इज रिक्वायर्ड एलिमेंट, एंड अगेन फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो का मल्टीप्लिकेशन थर्ड रो के साथ N1 N2 N3 से, दैट इज ए रिक्वायर्ड एलिमेंट। तो इसको हम कहते हैं रो बाय रो मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से हम जो है आपका सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट जो है कॉलम बाय रो भी कर सकते हैं और कॉलम बाय कॉलम भी कर सकते हैं। तो आप जो भी आपको सुविधा हो उसके साथ मल्टीप्लाई करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। इससे रिलेटेड प्रॉब्लम पर हम अगले क्लास में डिस्कशन करेंगे।